चलें, थैंक यू सर यावर, आपने रिमाइंड करवा दिया। सही। तो स्टैक डॉट अपेंड डिजिट। अब इसमें क्या डिजिट अपेंड होने लगा है हमारे पास? टू। थ्री। थ्री क्यों? एक मिनट, प्रीवियस आइटरेशन पे चलते हैं और हमारे पास था थ्री। तो स्टैक डॉट पॉप से हमारे पास फोर पॉप हुआ। सही है। के माइनस वन के हो गया टू। उसके बाद आ गए हम वाइल। अब ठीक है, तो ये कंडीशन अब। ये क्वेश्चन मोनोटोनिक के बगैर भी तो हो सकता था। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। सर मैं कह रही थी कि ये वाला क्वेश्चन हम मोनोटोनिक के बगैर भी तो कर सकते थे, इसके साथ करना जरूरी है। मैम ये हमने ना लास्ट सेशन में सॉल्व किया था, तो वो सर कायदे एक कंडीशन को बोल रहे थे, वो ये के वाली को। तो इसको हम समझना चाह रहे हैं सारे मिलके कि ये क्यों लगी हुई है। तो बाकी ये है कि अगर आपके पास कोई अप्रोच है तो वो भी आप शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है, उससे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा, अभी इसको देखते हैं। तो खैर हमने के रिमूव किया। के के बाद फिर वो उस पे जाएगा, वाइल स्टैक। और के ग्रेटर देन जीरो है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, के ग्रेटर देन जीरो है। सही है। स्टैक के जो टॉप पे डिजिट रखा हुआ है वो इस वक्त वन रखा हुआ है। तो ये वन इज ग्रेटर देन डिजिट, डिजिट के अंदर क्या वैल्यू है? थ्री है। तो ये फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब फॉल्स जो हो गई तो अब फॉर का लूप आइटरेट करेगा और हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी। और वो क्या है? वो है टू। तो डिजिट के अंदर आएगा अब टू। नहीं सॉरी, सही है, ये हो गया फॉर का। फॉर के लूप से पहले ये स्टैक डॉट अपेंड में जाएगा इसमें। और थ्री अपेंड हो रहा है स्टैक में। अब फॉर में आ रही है टू की वैल्यू। तो टू फिर छोटा है, ये अब सही है, फिर थ्री पॉप होगा। और टू में से ये हमारे पास वन रह जाएगा और डिजिट। और फिर ये वन जो रह जाएगा। और अब हम ये दोबारा चेक करेंगे क्या ये उससे वो छोटा है। और सॉरी, ये वाली जो कंडीशन है स्टैक माइनस वन इज ग्रेटर देन डिजिट, तो इसी पे आके ये फॉल्स होगी। तो माइनस वन पे ये हमारे पास वन रखा हुआ है और डिजिट में टू रखा हुआ है। तो ये फॉल्स होगी, तो इसके बाद जाके ये हमारे पास टू जो है वापस इसमें स्टैक में अपेंड हो जाएगा। होना तो चाहिए। सही है। और इसके बाद ये डबल टू वाला हो गया मेरे ख्याल है। अब इसके बाद वन की बारी है। नहीं, एक और टू है। तो ये भी फिर जाके स्टैक में अपेंड होगा क्योंकि ये इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। अब आएगी वन। अब ये वन लेस है। अब ये स्टैक से टू पॉप होगा और ये दोनों टू पॉप होंगे। तो टू पॉप हुआ है, के माइनस इक्वल टू वन, अब हो गया के जीरो। सही। अब ये दोबारा हमने चेक किया इसको। अच्छा सॉरी, सही है। अब जो है ना, ये सेंटर वाली जो कंडीशन है के ग्रेटर देन जीरो, ये फॉल्स हो गई है। इस वजह से ये दोनों टू पॉप नहीं होंगे। ये एक ही टू पॉप होगा, लास्ट वाला सेंटर वाला टू इसलिए पॉप नहीं हुआ क्योंकि ये के हमारे पास जीरो के इक्वल हो गया, के ग्रेटर देन जीरो नहीं है। तो हमने फिर इसमें वन को अपेंड कर दिया। तो वन टू वन। और फिर आखिर में है हमारे पास नाइन। तो वो नाइन डायरेक्टली अपेंड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, वाइल के इज ग्रेटर देन जीरो। तो और स्टैक डॉट पॉप और के माइनस इक्वल टू वन। सर कायद अब इस वाली कंडीशन पे हम आ रहे हैं, ये कि ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी जी सर, जी जी सर। और सर फिर हमारे पास एक केस है, उस पर भी काइंडली वो ये पाइथन ट्यूटर चला दे, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी अच्छा, पहले तो अभी हमें ये समझना है कि ये के ग्रेटर ये हमने लिखा क्यों है, क्योंकि हमारे पास आंसर तो आ गया है 1219, जो कि है भी यही है, 1219 यही है। तो के हमने इसलिए के ग्रेटर देन जीरो। तो हम हमारे पास कोई एक ऐसा केस होना चाहिए कि जहाँ पे के फिर भी कुछ रह जाए और नम्स खत्म हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो वो सर केस मेरे ख्याल है कि वो के ग्रेटर देन जीरो नहीं है। तो और ये फिर
रिटर्न होगा, ठीक सर। वो बताएं केस जो आप बोल रहे हैं। सर 1 2 अच्छा 3 आप नम्स में से सिर्फ 1 2 3 रख दे। जी, स्ट्रिंग में 1 2 3 रख दे सिर्फ, और k इज इक्वल टू 1 कर दे। अच्छा, किसी को ये क्लियर हुआ है कि ये हमने के ग्रेटर देन जीरो ये क्यों लगाया है अलग से? सर अभी इस केस में क्लियर हो जाता है, मुझे आता है, लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको कर दे। अच्छा इससे हमें इधर जी, इसमें के में क्या रखना है? कम रखना है। 1। जी 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 जी, अब रन कर दे आप। सही है, 1 2 3 आ गया, स्टैक हमारे पास एम्प्टी हो गया, के की लेंथ के जो है वो 1 है। सही है। और लेंथ ऑफ नम से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फॉर के लूप पे। फॉर का लूप डिजिट इन नम्स, और वो डिजिट में अभी 1 आ रहा है, और नम्स में है 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट पे आ गया वाइल स्टैक, स्टैक एम्प्टी है, तो अभी तो वो खैर डायरेक्टली स्टैक के अंदर अपेंड करेगा। तो 1 अपेंड हो गया, उसके बाद स्टैक एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है हमारे पास, और के इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी ठीक है। स्टैक -1, स्टैक -1 पे 1 है, इज ग्रेटर देन डिजिट। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये 2 भी डायरेक्टली अपेंड होगा। सही है। अब चेक करते हैं थर्ड वाले को। थर्ड में ये आ रहा है वाइल स्टैक, स्टैक सही है, ट्रू है। के इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है। और स्टैक -1 पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, इज ग्रेटर देन डिजिट, 2 इज ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स है, तो 3 डायरेक्टली अपेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा। सर अब ये सही। हमारे पास क्या है कि हमारे पास नम्स की जितने भी एलिमेंट्स थे वो स्टैक में भी चले गए। हम्म। मोनोटोनिक जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो भी फॉलो कर रहा है। लेकिन अब हमारे पास के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और कोई एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब ये वाइल वाले लूप यहाँ पर काम काम हमारे काम आएगा। अच्छा सर, ये हर उसमें काम आएगा कि जब वो ना हमारे पास प्रॉपरली पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए? जी जी सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जाहिर आएगा, क्योंकि हमने मोनोटोनिक स्टैक को ही करना है। ये वाइल स्टैक, ये सारा मोनोटोनिक स्टैक को ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन बन रहा था वो यही था कि हमारे पास ऐसा किस तरह केस आएगा कि के की हमारे पास एलिमेंट जो है वो सारे मोनोटोनिक स्टैक में भी मौजूद हो, और के की एलिमेंट भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो। तो अब ये मेरे ख्याल से ये केस बन गया है, क्योंकि नम्स की जो सारी एलिमेंट्स हैं वो स्टैक में भी आ गए हैं। और फॉर लूप के बाद जो वाइल का फंक्शन है या वाइल लूप है वो भी रन हो गया है, और हमारे पास के की एलिमेंट अब भी बाकी है। तो ये लाइन नंबर 13 वाला वाइल ये हमारे पास अब काम आएगा। सही सही सर, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और चीज है कि ये जो स्टैक -1 है ना, जब हम वो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं, जिस तरह 1 2 3 दे दिया हमने, तो कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना उसमें, वो कभी वो उसमें जाएगा ही नहीं स्टैक डॉट पॉप में, क्योंकि हर आने वाला एलिमेंट जो है वो ग्रेटर होगा पीछे से, और हम ये चेक कर रहे हैं कि वो लेस होना चाहिए। जी 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 क्योंकि अच्छा, वो इस मैं जरा इसको उस तरह समझता हूँ कि ये देखें, जो हमारे पास इनकमिंग डिजिट है ना, वो लेस होना चाहिए जो स्टैक में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है। और यही कंडीशन हमने इसको यहाँ पे रख दी है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग है स्टैक -1, वो ग्रेटर हो डिजिट से। तो अब इसको मैं इसमें ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ये तो एक ही बात है ना सर, ये तो आई थिंक सबको हमारे सब में सबको क्लियर होगी। तो जी अब जी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो डिजिट, अब अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें ना 1 2 3, तो अब इसमें हर इनकमिंग डिजिट जो आ रहा है ट्रेवर्सल जब हम करते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इंक्रीजिंग एरे एरे हो अगर हमारे पास, कि वो लेस देन हो एग्जिस्टिंग से, क्योंकि एग्जिस्टिंग में जो अपेंड करेंगे अगला आने वाला उससे ग्रेटर ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एरे। तो इस वजह से ये वाला हर सूरत में, ये वाइल वाला वो फिर उसमें ये ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन। तो कोई भी ऐसा हमारे पास होगा जिसमें, अच्छा सर एक और केस ये बनता है कि अगर बिल फर्ज हमारे पास शुरू में कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए, तो वो पॉप करता रहेगा, लेकिन उसके आगे जो है ना काफी सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, बिल फर्ज शुरू में कुछ इस तरह का आ जाए कि 2 1, और इससे पहले आ जाए 9,
लेकिन इसके आगे कुछ इस तरह आ जाए। तो सर काइद, आपका क्या ख्याल है, क्या होगा इसमें? सर इसमें भी हम मोनोटोनिक इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। और जो भी हमारे पास स्टैक की लास्ट एलिमेंट अगर बड़ी है डिजिट से तो वो रिमूव होगा। जी वो तो ठीक है। सर ये वाइल का लूप कितनी दफा चलेगा? सर अगर हमारे पास के की एलिमेंट जब तक ग्रेटर देन जीरो हो वो उस वक्त तक चलेगा। सही। जी अगर अगर हमारे पास गिवन है कि के की हमारे पास वैल्यू 4 है और इस पहली वाली वाइल लूप से हमारे पास दो एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं और दो रह जाते हैं, तो इस वाली वाइल जो लूप है इससे फिर बाकी दो एलिमेंट्स जो है हमारे पास इस वाइल लूप से रिमूव होंगे। जिस तरह क्या है स्टैक डॉट पॉप की कमांड से हम रिमूव करेंगे और के डिक्रीमेंट होगा। तो पहले दो हमारे पास फर्स्ट वाइल लूप में डिक्रीमेंट हो जाएंगे और लास्ट टू जो दो रह जाते हैं वो इस वाइल लूप से। तो हमारे पास के की जो सारे एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारा डिजायर आंसर आ जाएगा। सही सर। अच्छा अगर के की वैल्यू 3 है? तो फिर देखेंगे इस तरह, अगर पहले वाले में के की बचती है तो इस वाइल लूप से हम रिमूव कर देंगे इस तरह ही है सर। जी सर। सर पहले वाले में क्या होगा कि पहले वाले में ना के की वैल्यू 1 बच जाएगी, के 1 ही रह जाएगा मेरे ख्याल से। और फिर क्या होगा कि ये पूरा फिर जो है ना ये यहां तक जाएगा बस, और इसके बाद के 0 हो जाएगा। ओके सर। देखें सर इसको ट्राई करके, क्या कहते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी और ने प्रेजेंट करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। सर मेरा सर अब यही इस पर जब मैं ट्राई रन कर रहा था मुझे गलत आंसर दे रहा था मेरे समझ के मुताबिक, लेकिन अभी क्लियर हो। थैंक यू। चलें, आई थिंक के कुछ और किसी ने प्रेजेंट करना है? नहीं तो फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं। चलें, 1 मिनट दें मुझे, मैं जरा क्वेश्चन ओपन कर लूं। अच्छा, ये एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हम लोगों ने इस पे थोड़ा वो टाइम और लगा दिया है, और तो अब बेसिकली ना थोड़ा वो जरा प्लान काफी अब क्लियर हो गया है कि अब हम वो उसमें चलेंगे किस तरह। तो ऑलमोस्ट जो है हमारे ये अभी ना 5th वीक स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा, अब तक जो हम लोग ये कर रहे थे ना, तो वो प्लान बेसिकली मैं ये शेयर कर देता हूँ कि शुरू में हमने थोड़ा स्लाइडिंग विंडो कर लिया है। अच्छा, और हम ये कर रहे थे कि जो जितने प्रॉब्लम्स है ना वो सारी निकाल रहे थे गूगल शीट में से। ये कौन सी गूगल शीट है? ये वो गूगल शीट है जो गूगल के 500 क्वेश्चंस की शीट है, फैंग की प्रिपरेशन में जो यूज हो रही है। अभी 2 सेशन स्टार्ट हुए हैं, अभी सुबह 5 से 7, और दोपहर 3 बजे वाला जो अभी होगा आज उसका पहला सेशन है। तो उनमें भी यही यही सेम शीट है। तो हमारा जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि हम जो पैटर्न्स कवर करें, वो पैटर्न्स जो हों वो उसके क्वेश्चंस जो हम बनाएंगे ना वो गूगल शीट में से लेंगे, ताकि हमारे दो काम एक साथ हों। एक तो ये कि हमें पैटर्न भी समझ आ जाए, और दूसरा ये कि गूगल की शीट की भी तैयारी हो जाए हमारी, और वो उसमें मेजोरिटी क्वेश्चंस हम करते हुए आ रहे हों। तो ये इस तरह लेके चले थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो फिर हम फर्स्ट वीक में आए तो वो काफी जरा मतलब हमें डिफिकल्टी हो रही थी समझने में।
तो पार्टिसिपेंट्स को भी, तो हम लोगों ने फिर वो आउट ऑफ द गूगल शीट भी हम लोगों ने शुरू में बनाए। अच्छा, अब फिर क्या है कि 2 पॉइंटर्स पे जब हम आए थे ना, तो फिर पूरा सब वो था दैट्स इट के, मतलब वो फिर हम लोगों ने कहा था कि बस अब 2 पॉइंटर समझा दिया काफी है, मतलब इसके ऊपर अब काफी बेस बन गई है। तो इसके बाद जो है वो अब हम डायरेक्टली गूगल शीट पे ही वो करेंगे। तो अच्छा, अब जो है ना वो हमने फिर एक और काम ये किया है कि वो सैटरडे को ना वर्कशॉप दे दी है हीप्स के ऊपर सर फैजान ने। तो अगर किसी को हीप्स में कंफ्यूजन है ना कि हीप्स कैसे वर्क करते हैं और हीप्स के पीछे की पूरी थ्योरी क्या है और बैकग्राउंड क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, तो वो जो है वो वर्कशॉप देख लें तो वो काफी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बाकी फिर ये है कि हीप्स का टॉपिक हमने इस वीक में करना है। और ये काफी ना मतलब मशहूर मशहूर क्वेश्चंस हैं ये, मतलब आपको हर जगह ही मिलेंगे कि ये आए हुए हैं, मतलब आप कोई सी भी लिस्ट उठा लें और तो उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हीप के जो है ना हमने यहाँ से ये शुरू करने हैं, टॉप के फ्रीक्वेंट और ये सिंगल थ्रेडेड सीपीयू। अच्छा, ये जिक्स्ट्रा लगेगा इस पे, शॉर्टेस्ट पाथ ग्राफ है ये। एक और था कोर्स scheduler। तो ये वो थी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, एक तो ये करना है हीप्स, और दूसरा टॉपिक है टू हीप्स। यहाँ पे इसमें टू हीप्स में क्या हो रहा है कि अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ना मिन हीप और मैक्स हीप दोनों यूज हो रहा होता है। तो और उसके बीच का शॉर्ट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों चीजें कुछ इस तरह का कुछ निकालना होता है कि हमने स्मॉलेस्ट भी निकालना होता है और लार्जेस्ट भी निकालना होता है। तो लेकिन ये बहुत कम है, लेकिन गूगल शीट में मुझे इसका कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला। तो ये वैसे मैंने इंटरनेट पे से सर्च करके यहाँ से ये 2 क्वेश्चन निकाले। अच्छा, एक तो ये काम करना है हीप्स के, हमने कोई 2-3 क्वेश्चन हम इस तरह कर लेंगे। और दूसरा फिर ये करना है मर्ज इंटरवल। ये ना इंटरवल्स के क्वेश्चन हैं 3, और इनको भी इस वीक में ही करना है। तो हीप्स, तो इंटरवल्स को हम चलेंगे रखेंगे थर्सडे फ्राइडे पे, और हीप्स जो है वो मंडे ट्यूसडे और वेनसडे पे। तो अभी तो खैर 10 मिनट रह गए हैं, लेकिन वैसे ये है कि हीप्स अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो हीप्स का इंट्रोडक्शन वो वर्कशॉप उसमें सर फैजान ने दी हुई है, उसको लाजमी देख लें। अच्छा, ये हो गया वीक 5 कंप्लीट। वीक 6 में क्या करना है, साइक्लिक सॉर्ट, और ये एक है मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च आप लोगों ने किया हुआ होगा, सबने, सबको तकरीबन आता ही होगा। इधर नहीं भी आता तो इसके एक दो तीन बेसिक क्वेश्चंस भी हैं लीड कोड के ऊपर, इजी लेवल के। और फिर हमने ये बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च पे जाना है। अच्छा, जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक 6 में, तो ये इतना कोई मसला नहीं है, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च और ये साइक्लिक सॉर्ट, ये हमारा 5 दिनों में आराम से कवर होगा। तो ये वीक 6 यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद है असल चीज। तो वो 1 मिनट में गूगल डॉक खोल लूं। हम्म, अच्छा, ये हो जाएगा हमारा वीक 5 और वीक 6 कंप्लीट हो गया है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स अब हम लोग करते कर लिए हैं, सारे हमने ना, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन अभी हमने ये मोनोटोनिक स्टैक कंप्लीट हो गया है हमारा। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, 2 पॉइंटर्स हो गए, फास्ट स्लो पॉइंटर। फास्ट स्लो पॉइंटर हमने पूरा स्किप कर दिया था, ये इतना नहीं किया था, या मेरे ख्याल है सर फैजान ने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया होगा। और स्लाइडिंग विंडो रिकर्जन के ऊपर अच्छी खासी पूरी एक हमने डिस्कशन की थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस डीएफएस दोनों कर लिए थे। और लिंक लिस्ट के ऊपर भी हमने 2 सेशंस किए थे आई थिंक। तो मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर तो हमने पूरा वीक लगाया है। और ये अब ये टॉप के एलिमेंट्स और ये टू हीप्स, ये दोनों जो है ना एक ही उसमें हैं, तो ये इस वेनेसडे तक हम करेंगे। मर्ज इंटरवल्स वाला जो है ये हमने करना है थर्सडे फ्राइडे को। तो ये हमारा वीक 5 होगा। वीक 6 में साइक्लेट सॉक और मॉडिफाइड बाइनरी सर्च,
ये पूरा हो जाएगा वीक 6 में। अच्छा, एक वीक हम लेंगे एक्स्ट्रा। तो और जो जिसमें मुझे अभी आप लोगों का ओपिनियन चाहिए वो ये है कि वीक 6 या 7 में जो है ना, वो हमने कोई एक टॉपिक रखना है, और वो मुश्किल वाला, कि हमारी जो है ना थोड़ी जरा मुश्किल वाले पे भी जरा कोई कमांड हो। तो वो इनमें से आप लोगों को क्या लगता है, क्या ओपिनियंस है आपके कि कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए? और टॉपिक एक ही होगा इनमें से, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सर ये बिट वाइज मैनिपुलेशन भी काफ़ी मैनिपुलेशन और इंटरेस्टिंग है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी। तो इनमें से दोनों में से जो भी सिलेक्ट कर लें। सर के हाफ बिल्कुल। हाफ कर लें दोनों, बिट मैनिपुलेशन एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग प्लीज। अच्छा मैम, ऐसा है कि वो ना, ये एक वीक के टॉपिक्स हैं नहीं, इसमें थ्योरी भी काफी है, और फिर वो मतलब एक वीक में दो होंगे नहीं। हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करेंगे ना, प्रैक्टिस भी चाहिए होगी इसकी। तो सर वीकेंड पे एक वो रखना है जैसे हीप की रखी थी। सही। अच्छा, एक ओपिनियन हमारे पास किसका आ रहा बिट है? बिट। मैनिपुलेशन सही है ये एंड एक बिट। दूसरा डायनामिक प्रोग्रामिंग। सही। इसके अलावा किसी का कोई ओपिनियन? अच्छा खैर, मेरा जो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन था, वो बिटवाइज और का था। सर अली मुर्तजा का जो पर्सनल ओपिनियन था वो बैक ट्रैकिंग का था। और सर फैजान का दोनों का ही था। सर फैजान बेसिकली उनको हम कुछ भी दे दें तो सर उनको, बैक उनके लिए ट्रैकिंग तो मसला नहीं है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में नहीं आ जाती बैक ट्रैकिंग। अच्छा, ये सर अली मुर्तजा इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो बताएंगे बैक ट्रैकिंग जी में क्या है क्या नहीं है। जी सर, जी जिन्होंने ऐड किया पॉइंट इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। डीपी के अंदर ही बैक ट्रैकिंग आ जाती है। डीपी एक्चुअल है कि हमने प्रोग्राम रनिंग के दरमियान अ, हमने डिसीजंस लेने हैं, और ये रन टाइम डिसीजंस होते हैं। और बैक ट्रैकिंग ये है कि जब डिसीजंस ले लिए, अब हमने अपने एक्चुअल बैक ट्रैक करके अपने रूट पे वापस जाना है, तो डीपी के अंदर ही बैक ट्रैकिंग आ जाती है। मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये था, हमारी डिस्कशन हुई भी थी कि ये डीपी और बैक ट्रैकिंग एक ही है, लेकिन 01 नैपसैक को हम थोड़ा सा अलग से थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी ये डिफरेंशिएट क्रिएट हुआ था। तो अभी जो पर्सपेक्टिव निकला है वो ज़्यादा वोट जिस तरह हमारी मीटिंग में थे वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग के हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग फिलहाल एक ही चीज़ है, और दूसरा है बिट वाइज एक्सऑर। इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक हम लोग कर सकते हैं। सर एक वीकेंड पे कर ले और एक वीक में कर ले प्लीज। मैम, आपका फीडबैक बिल्कुल अप्रिशिएटेड है। थैंक्स, आप ऐड कर रही हैं। बट पॉइंट ये है कि हमें ना उसमें थोड़ी पहले थ्योरी ऐड करनी होती है, और फिर हमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके अंदर मिनिमम हमारे पास 2 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होने चाहिए। हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि हमने अगर ये लेवल रीच किया ना, फिर हमने कोई टॉपिक कवर किया। लाइक हमने मोनोटोनिक स्टैक को, हमारे प्लान में था कि हमने 3 दिन में कवर करना है, लेकिन उसमें पूरा वीक लगा क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो हमें करवाने में उस तरह इशू नहीं है। इशू ये है कि जब हम क्वेश्चन डिलीवर करते हैं ना, हम लोग ये प्लान करके आते हैं कि हमने आज 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बन रही होती है। तो अगर हम कहते हैं कि जब हम सिर्फ वीकेंड पे कर लेंगे तो 2 घंटे में मिलते हैं, 2 घंटे के अंदर थ्योरी, और माइंड की एक लिमिट होती है, उससे आगे वो एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो ये हो सकता है कि एक वीक हम लाजमी कि कोई अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छा फुल ऑफ मटेरियल डीपी के ऊपर बात करें, जिसके अंदर हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रेजेंट करें, और कुछ क्वेश्चंस का बैंक आपको भी दें कि जी ये आप लोग अपने तौर पे करें, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अब सेशन में हम लोग से डिस्कस करें, चैनल में हम लोगों से डिस्कस करें। उसके बाद ये हो सकता है कि हम लोग सेशन की एक्सटेंशन करें या कोई दूसरा सेशन लॉन्च करें, जिसके अंदर हम फिर फर्दर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करें। ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इंस्टेड कि हम जल्दी जल्दी के अंदर टॉपिक्स ज्यादा करके कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करें। बाकी जैसे आप लोग कहें।
जी सर, ये आइडिया अच्छा आपके वाला, उसमें भी एडवांस कर लेंगे जो आप सेकंड सेशन लॉन्च करेंगे ना। हाँ, ये जिस तरह हम लोगों ने ऊपर हेडिंग्स लिखी हुई है ना, एक के ऊपर लिखा हुआ है नो आइडिया, जिस तरह बोल्ड में आपको आ रहा है, एक के अंदर लिखा हुआ है नीड टू एक्सप्लोर, और एक के ऊपर लिखा हुआ है आई थिंक इजी लिखा हुआ है हैव एन आइडिया। तो अब हमने यही डिवीजन की थी कि ये टॉपिक्स हैं जो कि आई कोड ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका हैव एन आइडिया सबको आइडिया होगा, नीड टू एक्सप्लोर इनका मेजोरिटी को आइडिया नहीं होगा, और जो नीचे है नो आइडिया, इसका किसी को भी आइडिया नहीं होगा। ये हैं लीड कोड के वो मोस्ट एडवांस पैटर्न्स जो कि कोडिंग इंटरव्यूज में, लोकल हमारी किसी कंपनी के कोडिंग इंटरव्यू में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए जाते, ये ये फैंग वगैरह के लेवल के ही आते हैं। तो ये ही मोस्ट एडवांस है, इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे सेशन का टाइम हो चुका है, कोई लास्ट फीडबैक है तो ऐड कर दो। थैंक यू। जी सर ठीक है, एडवांस वाला आइडिया अच्छा है, और उसमें एक दो चीजें और थी जो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी सर, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले मैंने आपसे कहा था, तो वो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें प्लीज वो भी ऐड कर लीजिएगा अगर आपके लिए इजी हो। जी मैम, जरूर, आप मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दें, जी ठीक है एक सर, आधा मैं कर क्वेश्चन शेयर कर दें, सो दैट हमें उससे कुछ आइडिया हो जाए, और फिर हम उसके लिए डिटेल वीक आप लोगों के लिए प्लान कर लें। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो चलें मच। जी सर, आप ओवर टू यू। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, बाकी किसी का कोई भी फीडबैक हो तो या कोई भी सजेशंस हो तो स्लैक में दे दीजिएगा। तो